जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा एक ऐसे ग्रह के बारे में जो ग्रह हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रतिबिंब माना जाता है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु की। देवगुरु एक ऐसे प्लेनेट हैं कि जिनकी सकारात्मकता ना हो तो जीवन में आपके किसी भी चीज़ का होना कोई मायने नहीं रखता। आप इस समय पर अगर कुंडली की दशा देखें तो देखिए मोस्टली ग्रह जो हैं उन्होंने एक ऐसे योग का निर्माण किया हुआ है जो कि देखिए इस योग में यहाँ पर देखिए गुरु वक्री, शनि वक्री, केतु, राहु जो सदैव वक्री ही रहते हैं और बुध वक्री। तो आप देख रहे हैं इस समय पर आपके वक्र ग्रहों का आपके लिए योगदान। ये जो है एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाने में आपकी सहायक सिद्ध होने जा रही है। इसी योग में जो ये गुरुदेव हैं इनका एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और यह परिवर्तन क्योंकि जैसे हम आपको डे बाय डे आपको अपडेट करते रहते हैं कि आपके कौन से ग्रह का परिवर्तन किस दिशा में हुआ है, सकारात्मकता से भरा हुआ है या उसमें कहीं से थोड़ा सा निगेटिव पुट भी आने जा रहा है। तो इन सभी विषयों को इस वीडियो में समाहित करेंगे और साथ ही साथ गुरु के परिवर्तन की चर्चा भी करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर गुरु का प्रभाव। हालांकि अगर कहें तो तृतीय भाव में देव गुरु कारक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सकारात्मकता है और जिस भी भाव से अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करेगी वहाँ पर आपके लिए चीज़ों में उत्थान अवश्य वे होगा, विस्तार होगा। ऐसा विस्तार जो आपने सहसा कल्पना नहीं की होगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गुरु यहाँ पर आपके तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं और इनका जो परिवर्तन होने जा रहा है वो किस दिशा में होने जा रहा है, क्योंकि जैसे कि वक्री गुरु जब वक्र हुए थे तो ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। पुनर्वसु के जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु स्वयं होते हैं। पुनर्वसु को रूल करने वाले ग्रह देवगुरु होते हैं, लेकिन पुनर्वसु के अंतर्गत 4 पद भी होते हैं और इन 4 पदों में प्रथम पद जो होता है वो मंगलदेव महाराज का होता है। मंगलदेव महाराज से नवम पंचम योग निर्मित हो रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ों में बल, देखिए किसी भी कार्य को करने में आपकी ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा को एक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं मंगलदेव महाराज। लेकिन अब गुरुदेव मंगलदेव महाराज के प्रभाव से निकलकर शुक्र के सानिध्य में जा रहे हैं। शुक्र जो कि देखिए आपके षष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं। शुक्र से इनका केंद्र योग भी निर्मित हो रहा है। अब शुक्र के नवमांश में जाने पर अब शुक्र का प्रभाव किस तरीके का है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्र ऐश्वर्य के ग्रह होने के साथ साथ आकर्षण के ग्रह होने के साथ साथ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। जब ज्ञान विज्ञान अनुसंधान यानी कि इस समय पर गुरु के जो प्रभाव होंगे और ये प्रयासों के भाव में बैठे हुए हैं, इस समय पर गुरु की तरफ से आपके लिए चीज़ें क्या निकल कर आने वाली हैं। सबसे पहले आपकी जो प्रवृत्ति होगी एक खोजी प्रवृत्ति होगी। देखिए किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर आपका जो कहते हैं ना कि प्रवृत्ति है
कि मसलन इस चीज़ को किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया। बेशक आपका उससे लेन देन हो या ना हो, लेकिन आपको उसके बारे में जिज्ञासा ज़रूर उत्पन्न होगी। साथ ही साथ अगर आपके कार्यों में कहीं पर से कोई विघ्न उत्पन्न हो रहा है या कोई अड़चन आ रही है, तो आप उसको जानने का भी प्रयास करेंगे कि कारण, क्योंकि इस समय पर मूल चीज़ से ज़्यादा आपको उसके पीछे का, कहते हैं ना पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो वो पर्दे के पीछे क्या चल रही हैं वहाँ तक आपको जानने की प्रवृत्ति होने वाली है। प्रयास इस समय पर आपके सार्थक रहेंगे और प्रयास का जो प्रतिफल है वो आपका आप सामान्य से थोड़ा-सा ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। पंचम दृष्टि जो कि आपके सप्तम स्थान पर जा रही है, जो कि बुधदेव ने यहाँ से राशि परिवर्तन कर लिया है, तो यहाँ पर केवल शुक्र और मंगल का प्रभाव ही रह गया है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर क्रूरता, क्योंकि 2 क्रूर ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक मचाने की स्थिति इस समय पर उत्पन्न कर रहे हैं, जिसको गुरुदेव की सकारात्मकता इस समय पर काफ़ी हद तक कंट्रोल में करेगी। हालाँकि देखिए क्रोध, अहंकार, गुस्सा और ये सारी चीज़ें आपको भी प्रभावित करती हुई देखी जाएँगी, क्योंकि कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठे वो सीधा लग्न को प्रभावित करेगा। इस चीज़ों पर आपको प्रवृत्ति रखनी है, क्रोध पर, अहंकार पर और स्वार्थ, क्योंकि स्वार्थ ही समय पर आपको मंगल देव बना रहे हैं, सेल्फिशनेस आपको दे रहे हैं। तो इस सेल्फिशनेस से आप भी आपको बचना है। व्यापार को कोई विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए सूर्य मंगल बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, जिसको कि बल और ज़्यादा देने का कार्य करेंगे गुरुदेव महाराज। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रभाव निकल कर आ रहा है। डेली इनकम में आपकी इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय पर थोड़ा-सा आप घूमने जाने के लिए भी सोच सकते हैं। वहीं सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी भाग्य भाव पर। भाग्य का प्रबलता से साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये देवगुरु का कारक स्थान है। भाग्य का जब प्रबलता से साथ मिलेगा तो चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। आप देखिए थोड़े से प्रयासों से, क्योंकि इस समय प्रयास आपके थोड़े होंगे, लेकिन उनका जो फल आपको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर इस समय पर चर्चा करें कि आपके 12 भाव संबंधी चीज़ें जो हो रही हैं, वो आपके लिए काफ़ी हद तक आपके कार्यों में बढ़ाने वाली होने वाली है। इसके अतिरिक्त देखिए एक चीज़ और होती हुई देखी जाएगी कि जो लोग टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं या जो घूमने-फिरने के शौकीन व्यक्ति हैं या जिनका बिज़नेस भी ऐसे ही कार्यों से जुड़ा हुआ है जिसमें लोगों को आप इधर से उधर ले जाने का कार्य करते हैं, उनको किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय काल कहा जा सकता है। नवम दृष्टि जो कि आपकी जा रही है लाभ भाव पर। तो देखिए गुरु का जब भी लाभ भाव से संबंध होता है, ऐसे में व्यक्ति सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा प्रयास करता है बनाने का। हालाँकि देखिए अगर पूर्ण लगन, पूर्ण समर्पण होता है तो इसको वो स्टेबल भी कर लेता है, और गुरु के जब लाभ संबंध से संबंध निर्मित हो रहा हो, तो ऐसे समय में अगर आप कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं, तो वो आपको लंबे समय के लिए लाभ देता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर शनि भी देखिए बैठे हुए हैं, और शनि के साथ भी यही स्थिति है कि अगर आप इनके अच्छे समय काल में कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं, तो वह आपका दीर्घकालिक लाभ वाला होता है, और उसमें अब देखिए गुरु की सकारात्मकता भी समान बल से प्रफुल्लित हो रही है, और यहाँ पर शुक्र का भी जब साथ होगा तो चीज़ें आपके लिए अप्रत्याशित रूप से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इस समय विस्तार संभव है, लेकिन हाँ, आपके राशिपति के प्रभाव के अनुसार थोड़ी-सी इस समय पर आपको डेयरिंग प्रवृत्ति अपनानी होगी, कि हर चीज़ में फूँक-फूँक कर कदम रखना नहीं, बल्कि इस समय जोखिम को उठाने वाला ही बहुत ऊँचाई तक पहुँचेगा, और जोखिम उठाने की यह प्रवृत्ति आपके लग्नपति के द्वारा आपको प्राप्त होने जा रही है। अब लग्नपति के द्वारा प्राप्त होगी तो इसका मतलब ये है इसका प्रभाव आपके गुरु पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि नीति, न्याय, नियम का पालन करते हुए आप चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे, लेकिन फिर भी इसमें आपके राशिपति की विशेष स्थिति आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है उसके लग्नपति का। बेशक वो कितनी भी क्षीण अवस्था में हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह आपको बहुत ऊँचाई तक ले जाने में मददगार सिद्ध होता है।
लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमारा ग्रह जो होता है डीएक्टिवेट होता है, और उस डीएक्टिवेट ग्रह के प्रभाव हम तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि शुक्र मोस्टली ऐसा ग्रह है जो सूर्य के आगे पीछे रहता है, और सूर्य के आगे पीछे रहने के कारण ये ज़्यादातर अस्तावस्था में रहता है। अब अस्त ग्रह का आपको क्या प्रभाव मिलेगा? देखिए, चाहे आप बर्थ चार्ट उठा लीजिए, चाहे गोचर कुंडली उठा लीजिए, इन दोनों ही चार्ट में आप शुक्र की स्थिति को देखिए। शुक्र मोस्टली कुंडलीज में अस्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। इनका सूर्य से डिफरेंस बहुत कम रहता है, क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक के प्लेनेट, सबसे नज़दीक के प्लेनेट बुध होते हैं। अब ऐसी अवस्था में हमें उपायों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी अवस्था में जब हम उपाय करते रहेंगे तो हमारे ग्रह के पास बल प्रचुर मात्रा में बना रहेगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसको पूर्ण करके आप सदैव के लिए अपने शुक्र को बलशाली बना सकते हैं। इसके लिए आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें विशेष क्या है? तो बृहस्पति देव का देखिए, जो ये मंत्र है, इसको आप जब 28,000 की संख्या में जपते हैं तो ये पूर्ण होता है, और कलयुग में किसी भी मंत्र का 4 गुना जपने का विधान है। यानी कि 1,12,000 की संख्या में जब आप इसको जपेंगे तब ये आपका पूर्ण होगा। इसके उपरांत आपको दशांश हवन भी करना है। सामने आप आम की लकड़ी के द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। उस अग्नि में आप पंचदेवों की आहुतियाँ दीजिए। 5 या 7 आहुतियाँ दी जा सकती हैं, लेकिन ये आहुतियाँ जो होती हैं घृत की होती हैं। इसके उपरांत आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का जप करते हुए दशांश संख्या हवन करें। आप इस क्रिया को पूर्ण करने के बाद देखेंगे, देखिए हालांकि इसमें आप किसी वैदिक पंडित की, जो वैदिक कर्मकांड करते हों, मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर यह क्रिया स्वयं आप करेंगे